उडरीज हाई स्कूल, औरंगाबाद, हिंदी विभाग की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का एक पद्य प्रस्तुत करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। तो मानव और दानव में क्या अंतर है? अच्छा कर्म और बुरा कर्म क्या होता है? आदि अनेक प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीर आपकी कल्पना शक्ति से आपको कुछ नए-नए विचारों का आना संभव ही है। जब हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता देखते हैं जिसका शीर्षक है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त ये कविता जो लिखे हैं इसका उद्देश्य मानव को उसकी बुद्धि का, मानव को उसकी चेतना शक्ति का एहसास करवाना है। मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी के एक ऐसे कवि है जिनका जीवन काल जो है पूर्ण राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है। इनकी शिक्षा दीक्षा तो घर पर ही हुई। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। गुप्त जी एक राम भक्त कवि होने के साथ साथ उनकी ये अभिलाषा रही है कि राम का कीर्तिगान किस प्रकार हो, राम का गुणगान किस प्रकार हो, राम की विशेषताओं का प्रचार किस प्रकार हो। उन्होंने भारतीय जीवन को अपनी समग्रता से समझने का प्रस्तुत भी किया है। इनकी जो भाषा है कविता की विशुद्ध खड़ी बोली भाषा है और भाषा पर इनका संस्कृत का प्रभाव पड़ा हुआ है। काव्य की जो कथा वस्तु है भारत के ऐसे इतिहास के अंशों से ली गई है जो भारत का अतीत अर्थात बीता हुआ स्वर्णिम चित्र हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत होता है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियों का जब हम नाम लेते हैं तो साकेत सर्वोपरि है। साकेत इस महाकाव्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यशोधरा, जयद्रथ, वध आदि उनकी ही कृतियां हैं। इनके जो पिताजी है सेठ रामचरण दास, वे भी एक प्रसिद्ध कवि थे और इनके जो छोटे भाई है सियाराम शरण गुप्त, जो कक्षा 9वीं में हम एक फूल की चाह शीर्षक कविता से परिचित हुए हैं, जो कविता सामाजिक विभिन्नताओं को बेनकाब करती है। प्रस्तुत जो कविता है इसमें मैथिली शरण गुप्त ने अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य कितना प्रबल है, कितना शक्तिशाली है, उसकी बुद्धि कितनी प्रबल है, ये दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। मनुष्य केवल स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थी है। वो अपने हित चिंतन के साथ औरों का भी हित चिंतन सोचता है। जिस प्रकार पशु एक चरागाह में जाकर खुद के लिए ही चरकर आता है, परंतु मनुष्य वैसा नहीं करता है। वो जो कुछ भी उत्पादित करता है, जो कुछ भी कमाता है, वह औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से ही करता है। प्रस्तुत जो पाठ है, कवि ने अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता ही है, लेकिन उन्हें यह मानने को तैयार नहीं है कि मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे-पूरे लक्षण भी है। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानते हैं जो अपनों के हित चिंतन से पहले औरों का हित चिंतन सर्वोपरि मानता है, दूसरों का हित चिंतन करता है। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से जाने के पश्चात भी उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो यादें हैं, युगों-युगों तक बन पाती है। और ऐसे ही मनुष्य की मृत्यु को ही कवि सुमृत्यु के अवधारणा से संबोधित करते हैं। तो हम देखेंगे पहली पंक्तियां। विचार लो मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यौ मरो कि याद जो करे सभी। कितनी अच्छी बात है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य, मर्त्य का कि मनुष्य का जो अंतिम सत्य है वह मृत्यु है। जीवन का जो अंतिम सत्य है वो मृत्यु है। तो मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। अपना जीवन तो मरणशील है, परंतु इस मरणशील जीवन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा मरो, आपका मरण ऐसा हो कि आप जाने के पश्चात भी लोग तुम्हें याद करेंगे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु का अर्थ होता है गौरवशाली मृत्यु, जो मरकर भी उनकी यादें, उनकी स्मृतियां यहाँ याद रहती है, जो कुछ समाज के लिए अच्छा कार्य करके यहाँ से चला जाता है, उसे कहते हैं सुमृत्यु। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा का अर्थ होता है बेकार।
वृथा, बेकार। हमारा जो जीवन है, ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को बेकार में ही, व्यर्थ में ही मत गँवाओ। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। दूसरों के लिए जो जीता नहीं है, वह मरकर भी कुछ उसका जीवन व्यर्थ है। उसका मरना ये पशु प्रवृत्ति के समान है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कवि कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति, पशु जब चरागाह में जाते हैं तो स्वयं के लिए ही चरकर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य की सुमृत्यु कब होती है? जब वह औरों के लिए, औरों के हित चिंतन के लिए सोचता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। चरे का अर्थ होता है यहाँ चरना। तो वही पशु प्रवृत्ति है। पशु की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है और मनुष्य की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? यहाँ पशु प्रवृत्ति और मनुष्य की प्रवृत्ति में अंतर बताते हुए कवि कहते हैं कि पशु की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है और मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वह अपने साथ-साथ दूसरों के बारे में ही सोचता है। वही पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति अर्थात पशुओं का जो स्वभाव होता है, वो मनुष्य के विरुद्ध होता है। वो जाता है चरागाह में तो अपने लिए ही चर कर आता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन-सा है? जो मानवीयता के लिए मरता है, जो औरों के लिए मरता है, वही मनुष्य कहलाता है। अभी ये देखिए, हम इस प्रस्तुत चित्रों को देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि इनका नाम हम क्यों लेते हैं? ये आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु हम इन्हें याद करते हैं। यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे भारत की ऐसी दिग्गज हस्तियाँ हैं, अमरवीर जवान हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपना देश, अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया और इस भारत भूमि पर अपना जो अक्षर है स्वर्ण पन्नों में इनका लिखा गया। तो ऐसी जो मृत्यु होती है, वह सुमृत्यु कहते हैं। उपरोक्त पद में कवि ने कहने का यह प्रयास किया है। उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए हमें प्रेरणा दी है कि यह संसार तो मरणशील है। तुम्हें मृत्यु से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारी मृत्यु जो है गौरवशाली मृत्यु होनी चाहिए। यदि तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा यहाँ जीना व्यर्थ है। आगे कवि कहते हैं कि स्वयं के लिए जीना यह स्वार्थ है तथा व्यर्थ भी है, बेकार भी है। स्वयं के लिए तो जीना केवल पशु का स्वभाव होता है। दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। केवल अपना हित चिंतन करना मनुष्य की ही नहीं है, बल्कि पशुओं की भी प्रवृत्ति होती है। सद्गुणों के कारण ही मनुष्य याद किया जाता है और वही मनुष्य अस्मरणीय हो सकता है और वही मनुष्य सुमृत्यु के साथ उसका अ, उसकी तुलना की जाती है। वे सद्गुण है, कौन-कौन से सद्गुण ऐसे हो सकते हैं कि परोपकार, दया, सेवा, त्याग, बलिदान, ये जो है, ये सारे मनुष्य के ही सद्गुण हैं। आइए हम इस प्रस्तुत जो पंक्ति है, इस पंक्ति की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं? व्याकरणिक दृष्टि से इनका कौन-सा महत्व है? कि प्रस्तुत पद जो है, प्रस्तुत पद में कवि ने जन साधारण की भाषा को अपनाया है। अपना जो ये जीवन है, लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा प्रस्तुत पद्य के माध्यम से कवि देते हैं। परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। प्रस्तुत पद्य की जो भाषा है, प्रस्तुत पंक्तियों में संस्कृतनिष्ठ खड़ी-बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सामासिक शब्दावली का भी प्रयोग यहाँ हुआ है और अनुप्रास अलंकार की पुनरावृत्ति यहाँ हो गई है। अनुप्रास अलंकार, अलंकार के बारे में हम विशेष रूप में हम देखने वाले हैं, जो इस वर्ष अलंकार की अवधारणा को समाविष्ट किया गया है। चर्चा प्रत्यास्मरण, हम पद्य में क्या पढ़े हैं? देखिए, कवि ने कौन-सी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए तब सुमृत्यु के लायक हम रह सकते हैं? देखिए, पशु प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न आपको लिखकर आपके होमवर्क में ये लिखना है, प्रश्न के उत्तर आपको। मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में भी बहुत सारे होमवर्क के लिए प्रश्न उत्तर दिया हूँ।
उसको भी आप अपने नोटबुक में उतार दें। अभी मनुष्य के कौन-कौन से सद्गुण हैं? उदारता, करुणा, दया, त्याग, सहायता, परोपकार, प्रेम, सहानुभूति, बंधुभाव, आत्मीयता आदि सारे मनुष्य के सद्गुण हैं। तो इसे विस्तार से लिखने का आप प्रयास कीजिए। अभी अगली पंक्तियाँ हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।